दोस्तों, स्वागत है आपका आपके आपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुना रही हूँ जो अपनी किस्मत की तलाश में निकलता है। कैसे वह अपनी किस्मत से मिलता है, आप इस कहानी में जानेंगे। उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट कर देना और आगे शेयर ज़रूर कर देना। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गांव में एक लड़का रहता था। अमीर बनने की चाहत उसके मन में हमेशा रहती थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए वह एक शहर में गया और नौकरी करने लगा, लेकिन वह अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसकी किस्मत बदल जाए। वह थोड़ा आलसी व्यक्ति था। जब देखो बड़े बड़े सपने देखता था। एक दिन वह एक साधु के पास गया। उसने साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाई और पूछा, साधु महाराज, कृपया मुझे बताएं कि मेरी किस्मत कहाँ है। साधु को युवक की बात समझ आ गई कि वह बहुत आलसी है और बिना कोई काम किए अमीर बनना चाहता है। कुछ देर तक युवक को देखने के बाद साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी किस्मत यहाँ कहीं नहीं है, वह समुद्र के दूसरी ओर है। आपको अपनी किस्मत खोजने के लिए समुद्र के दूसरी ओर जाना होगा। वह तुरंत अपनी किस्मत को पाने के लिए दौड़ा और समुद्र के दूसरी ओर की यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते उसने कई पहाड़ पार किए, कई नदियां पार की। आखिरकार वह एक सुंदर मैदान में पहुंचा जहां एक ओर झरना बह रहा था। उसने झरने से पानी पिया और हरी घास पर लेट गया। घास पर लेटते ही उसे नींद आ गई। काफी देर तक सोने के बाद जब वह उठा तो उसे मैदान में एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। लड़की ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? युवक ने जवाब दिया, मैं अपनी किस्मत की तलाश में निकला हूँ। इस पर लड़की ने कहा, मैं भी अपनी किस्मत का इंतजार कर रही हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही। अगर तुम्हें मेरी किस्मत मिल जाए तो उससे पूछ लेना कि मेरी शादी कब होगी। ठीक है, मैं ज़रूर पूछ लूँगा और वापस आकर तुम्हें बताऊँगा, लेकिन तुम मुझे कहाँ मिलोगी? युवक ने पूछा। मैं तुमसे यहीं मिलूँगी, लड़की ने कहा। उसने वहाँ से आगे चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक सुंदर घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर उसने मन ही मन सोचा, काश अगर मेरे पास ऐसा घोड़ा होता तो मैं पलक झपकते ही समुद्र के किनारे पहुंच जाता। वह अभी यह बात सोच ही रहा था कि घोड़ा उसके पास आ गया और पूछने लगा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? युवक ने उत्तर दिया, मैं किस्मत का मारा हूँ और अपनी किस्मत की खोज में निकला हूँ। यह सुनकर घोड़ा कहने लगा, भाई, मैं भी किस्मत का मारा हूँ। मुझे कोई सवार नहीं मिलता। आपने मेरी किस्मत का भी पता करना। अगर वह तुम्हें मिल जाए तो उससे पूछना कि मुझे सवार कब मिलेगा। घोड़े की बातचीत के बाद वह फिर आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे एक पेड़ मिला। पेड़ बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन आधा सूख गया था। वह कुछ देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अभी बैठा ही था कि पेड़ उससे पूछने लगा, कहाँ जा रहे हो मुसाफिर? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। युवक ने जवाब दिया, हाँ भाई, बहुत दूर से आया हूँ और समुद्र पार से अपनी किस्मत को लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, किस्मत को लेने जा रहा है, बहुत बढ़िया भाई। मैं चल नहीं सकता, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। आप देख रहे हैं कि मेरा एक हिस्सा पूरी तरह से सूख गया है। आपने मेरी किस्मत से भी पूछना कि मैं फिर कब हरा भरा होऊंगा। चलते चलते आखिरकार वह समुद्र तट पर पहुंच गया।
वहां एक मगरमच्छ पेट दर्द से कराह रहा था। जब उसने मगरमच्छ को समुद्र पार करने का कारण बताया तो वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, भाई, मेरी किस्मत का भी पता लगाओ। हर रोज पेट में दर्द रहता है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। युवक ने कहा, आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र के पार ले चलो, मैं अवश्य आपकी किस्मत का पता लगाऊंगा। वह मगरमच्छ पर सवार होकर समुद्र पार कर गया। समुद्र पार बहुत भटकने के बाद अंत उसे एक साधु मिला। उसने साधु को अपनी पूरी कहानी बताई और अपनी किस्मत के बारे में पूछा। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी किस्मत तो तुम्हारे साथ ही है। आपने अब तक यात्रा की है, बहुत मेहनत की है, तुम्हें तो सब कुछ मिल गया है। युवक कहने लगा, महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। माना कि मेरी किस्मत मेरे साथ है, लेकिन जो लोग मुझे रास्ते में मिले उनकी किस्मत कहाँ है? वह सुंदरी, वह घोड़ा, वह पेड़ और वह मगरमच्छ। साधु ने कहा, ध्यान से सुनो बेटा, मगरमच्छ ने रानी का नौलखा हाड़ निगल लिया है, इसी कारण उसके पेट में दर्द रहता है। आप उसे उल्टी करने को कहें। जब हाड़ उसके पेट से निकल जाएगा तो वह ठीक हो जाएगा। पेड़ के चारों कोनों में धन गड़ा हुआ है, इसीलिए वह सूख रहा है। सवार के बिना घोड़ा अधूरा है और दूल्हे के बिना सुंदरी अधूरी है। यह सब सुनकर युवक ने साधु को प्रणाम किया और वापस लौट आया। मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर वह समुद्र के किनारे पहुंचा और साधु ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। उसने सबसे पहले मगरमच्छ से उल्टी कराई। इससे नौलखा हार बाहर निकल आया। मगरमच्छ का पेट दर्द ठीक हो गया। युवक ने हार अपने पास रख लिया। पेड़ के पास पहुंचकर उसने उसकी जड़ों में दबे धन को निकाल लिया। पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा और वह सारा धन लेकर आगे चल दिया। घोड़ा आपने सवार की प्रतीक्षा में इधर उधर भटक रहा था। वह घोड़े पर चढ़ गया और इस तरह घोड़े को एक बहादुर सवार मिल गया। मैदान में पहुंचकर उसने सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सुंदरी ने हंसकर स्वीकार कर लिया। युवक उस सुंदरी को लेकर और घोड़े पर सवार होकर अपने धन के साथ अपने घर वापस चला गया। इस तरह से उसने अपनी किस्मत को पा लिया। किस्मत के साथ से धन, घोड़ा और सुंदरी, उसे सब कुछ मिल गया। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।